Assalamu alaikum, 6th class. Hope you're all fine. Okay, 6th class, we are doing our exercise 8.3 and we have completed question number 1 and question number 2. Today we will do question number 3. I will do few parts in front of you and remaining parts you will do by your own. आपने सारे पार्ट्स करने हैं जो मैं भी आपके सामने करूँगी और जो आपको काम करने के लिए दूंगी सब आपने नीट नोटबुक पे करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द क्वेश्चन. एट द फॉलोइंग ए बी कॉमा बी सी कॉमा बी सी कॉमा बी सी. अब फर्स्ट चीज़ कि इसमें एक ऑपरेशनल साइन नहीं है, वो ऑपरेशनल साइन हम कौन सा पुट करेंगे? ऐड का. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऐड का, तो हम यहाँ पे प्लस का ऑपरेशनल साइन पुट करेंगे. सेकंड थिंग हम देखेंगे, इसका एक प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस करने का प्रॉपर मेथड होता है. मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि टू डू द प्लस एंड माइनस इन अलजेब्रिक टर्म्स सेम अलजेब्रिक टर्म्स का होना ज़रूरी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं a प्लस बी, तो हम इनको इसका आंसर a b नहीं लिख सकते. नो, इट्स रॉन्ग. ये एज इट इज़ a प्लस बी ही आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टर्म्स हैं a b प्लस बी सी. वी कैन नॉट राइट दैम इन दिस फॉर्म a b c. नो, दिस इज़ रॉन्ग. ये एज इट इज़ आएगा. ठीक है, अगर हमारे पास टर्म है ए बी प्लस ए बी, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं. जिन वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता उनके साथ क्या होता है? 1 होता है. 1 एंड 1 प्लस 1 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2ab. दिस इज़ द राइट मेथड टू सॉल्व द अलजेब्रिक टर्म्स. किसी भी अलजेब्रिक टर्म को प्लस या माइनस करने के लिए वेरिएबल्स का सेम होना, दोनों वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल्स हों उनका सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, अदरवाइज हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. ए बी कॉमा बी सी कॉमा बी सी कॉमा बी सी. तो हम इसको, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके सामने. ए बी कॉमा बी सी कॉमा बी सी कॉमा बी सी. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द ऐड साइन, एडिशनल साइन इन दीज अलजेब्रिक टर्म्स. यहाँ पर हमने प्लस का साइन मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एट द फॉलोइंग. नाउ अगर अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास बी सी और बी सी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मीन्स इसके साथ भी 1 ऐड है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है. तो हम इसको लिखेंगे ए बी प्लस 3 BC. अंडरस्टैंड? बी सी हमारे पास 3 टाइम्स से 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3BC. ए बी प्लस 3BC. अब हमने इसमें एक ये भी चीज़ देखनी होती है, जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें एक ये भी चीज़ देखते हैं कि हमारे पास टू अलजेब्रिक टर्म्स हैं. यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. ठीक है, इनमें से हम कुछ कॉमन पिक कर सकते हैं, कॉमन वेरिएबल पिक कर सकते हैं. कॉमन वेरिएबल का मतलब होता है डिवाइड करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि इन दोनों वेरिएबल्स, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या कॉमन है, तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बी हमें दिया हुआ है और यहाँ पे भी बी है. मीन्स इन दोनों में क्या कॉमन है? बी. तो हम उस कॉमन वेरिएबल को हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, मीन्स हम उसको डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ पर अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाई बी और 3BC डिवाइडेड बाई बी करूँ और इस डिवाइड के हुए बी को यहाँ पे लिख दूँ, बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रिमेनिंग क्या रह जाएगा? ए प्लस 3C. दिस इज़ द आंसर. कॉमन मैंने यहाँ पे क्यों लिया है वेरिएबल को? दोनों वेरिएबल्स में, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन इसलिए लिया है कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बी कॉमन है. ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट वेरिएबल की पावर होती है उसको हम कॉमन लेते हैं. अब हर वेरिएबल के ऊपर पावर्स भी होती हैं. ठीक है, जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x के, अभी हमने जब 8.1 की थी तो उसमें हमारे पास बेस, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट था. एक्सपोनेंट को कहते हैं पावर. ये एक्सपोनेंट्स हैं. ठीक है, एक्सपोनेंट होती है पावर फॉर्म में. हम जब कॉमन किसी वेरिएबल को लेते हैं तो हम उस वेरिएबल को कॉमन लेते हैं जो सबसे लोवेस्ट एक्सपोनेंट में होता है, जो सबसे लोवेस्ट पावर में होता है. अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और करूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ.
दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, ए बी बी सी बी सी बी सी, पहले हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड का साइन डालेंगे, ए बी एज इट इज आ जाएगा, ए बी 3bc के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए बी है और यहाँ पे वेरिएबल बी सी है। आपने इनको वेरिएबल्स को ऐड करके 4abc नहीं लिखना, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक टर्म्स में से कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है b, उस कॉमन को हम बाहर लिखेंगे और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड कर देंगे। b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू a रह जाएगी और यहाँ पे 3c रह जाएगा, तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है।